विधानसभा चुनाव होना है, सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फोकस भी बिहार है। बिहार में कांग्रेस की अपनी जमीन बहुत पहले खिसक चुकी है। बची खुची जमीन पर सियासत करने वाले कांग्रेस कई राजनीतिक फैसलों के लिए अपने सहयोगी आरजेडी पर निर्भर करते हैं। राहुल गांधी का बिहार आना कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। हालांकि राहुल गांधी अब नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलना बेहतर समझे हैं। इसके लिए वो अपने सहयोगी आरजेडी की तरफ से नहीं देख रहे हैं। राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने 1990 के दशक में अपने ओबीसी और दलित वोटों को आधार बनाए रखने के लिए सही प्रयास नहीं किया। राहुल गांधी बिहार के वोटरों तक पहुंचने के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मुखर दिख रहे हैं। राहुल गांधी आज लोकसभा में विपक्ष के नेता, पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति, एससी और पासी समुदाय के प्रतीक जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती में शामिल हुए। बिहार में पासी समुदाय के बीच दलितों के बीच पहचान बनाने वाले चौधरी सारण से थे। वे 1937 में पहली प्रांतीय सरकार में मंत्री थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। 1975 में उनकी मृत्यु हो गई। 3 सप्ताह में भी कम समय में गांधी का बिहार का ये दूसरा दौरा रहा। इस बार भी उन्होंने दौरे के पीछे मुख्य कारण सामाजिक न्याय को ही रखा। 18 जनवरी को गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए पटना में थे, जो संविधान की रक्षा के उनके अभियान का हिस्सा था। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों यानी ईबीसी के लिए काम करने वाले संगठनों के 1 दर्जन से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे। जहां गांधी ने फिर से कांग्रेस सरकार द्वारा आरक्षण पर 50% की सीमा को तोड़ने की बात कही। 18 जनवरी के कार्यक्रम के बाद पूर्व सांसद और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज एआईपीएमएम के नेता अली अनवर अंसारी और माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे और एससी मुशहर समुदाय के आने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भागीरथ मांझी कांग्रेस में शामिल हो गए। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि सामाजिक न्याय का मुद्दा मूलतः राज्य इकाई द्वारा अनुसूचित जातियों और अति पिछड़ों के बीच पार्टी के आधार को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि राहुल गांधी सरकार और निजी नौकरियों में दलितों और ईबीसी को अपर्याप्त और अनुपातहीन प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हैं। जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल होने का उनका फैसला एससी, ईबीसी और मुस्लिम समुदायों के दिग्गजों की विरासत को भुनाने के उनके विचार के अनुरूप है। कुछ साल पहले पूर्व राज्य प्रमुख अशोक कुमार चौधरी के जेडीयू में शामिल होने के बाद बिहार कांग्रेस के पास कोई प्रमुख पासी चौहरा नहीं था। 1990 में बिहार से कांग्रेस की हार के बाद वे पार्टी राज्य में लगातार नीचे की ओर जा रही थी। 2000 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर घटकर 11.6% रह गया। 5 साल बाद ये और गिरकर 6.1% वोट और 9 सीटों पर आ गया। 2010 के विधानसभा चुनाव में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, कांग्रेस को 8.4% वोट मिले, लेकिन केवल 4 सीटें जीत सकी, जो उस समय तक बिहार में उसकी सबसे कम संख्या थी। 2015 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस की किस्मत थोड़ी संभली। पार्टी को 6.8 वोट मिले, लेकिन 27 सीटें जीती। 2020 के चुनाव में कांग्रेस 9.6% वोट मिले और 19 सीटें जीती। संयोग से आरजेडी का मुख्य आधार भी दलित और ईबीसी ही है। कांग्रेस द्वारा सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जोर दिए जाने के बाद ये देखना बाकी है कि क्या वो आरजेडी के वोटों में सेंध लगा पाती है या फिर अपने लिए जगह बना पाती है। कांग्रेस के एक नेता ने भी इस बात को स्वीकार किया। दिल्ली में कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि राहुल गांधी का सामाजिक न्याय का नारा महागठबंधन को एक नए वोट से जोड़ने से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस नए वोट तभी जोड़ सकती है जब वो गैर यादव, ओबीसी और ईबीसी और दलित वोट हासिल करने में सक्षम है। अभी तक बिहार में कांग्रेस के पास उच्च जातियों, दलितों और मुसलमानों के बड़े हिस्से में वोट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गांधी की यात्राओं की योजना बनाने के साथ साथ अपने ईबीसी और दलित आधार का विस्तार करने के लिए अपने बिहार इकाई को अधिकतर अधिकार सौंपने की जरूरत है। 30 जनवरी को दलित प्रभावशाली व्यक्तियों और बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा था कि दलित और पिछड़े उद्धार का एक नया चरण आकार लेना शुरू कर रहा। नेता ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने पिछले 10 से 15 सालों में वो नहीं किया जो उसने करना चाहिए था। अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो मैं आपसे झूठ बोलूंगा और मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, यही हकीकत है। अगर कांग्रेस पार्टी ने दलित, पिछड़ों और सबसे पिछड़ों का भरोसा बनाए रखा होता तो आरएसएस कभी सत्ता में नहीं आती। ये कथन दलितों और ओबीसी तक गांधी की व्यापक पहुंच के अनुरूप है। चुनाव जीतने के लिए संघर्ष कर रही पार्टी ने लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारे हैं और अब केवल 3 राज्यों में सत्ता तक सीमित है। गांधी पिछले कुछ समय से मुस्लिम, दलित, पिछड़े समर्थन आधार बनाने की कड़ी कोशिश कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान, जाति जनगणना का आह्वान और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की मांग के माध्यम से नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ उनका रुख सभी
इस प्रयास से जुड़े हैं। 1990 में मंडल आयोग के लागू होने के बाद उसमें ओबीसी और 27% आरक्षण दिया गया। समुदाय में दावेदारी की लहर आई और मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे नेता उभरे। उन्होंने अपनी पार्टियों के जरिए अपना खुद का ओबीसी वोट बेस बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस का मजबूत ओबीसी वोट बैंक सिकुड़ने लगा, खासकर हिंदी पट्टी में। तब से पार्टी ओबीसी तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई है। अब राहुल गांधी बिहार की जमीन का प्रयोग कर सोशल जस्टिस को माध्यम बना रहे हैं। कुल मिलाकर के राहुल गांधी जब नीतीश कुमार के एसजे यानी सोशल जस्टिस वाले फैक्टर पर आगे बढ़ रहे हैं।